उससे पूछो ना तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ है बे, जेल में है, उसका स्टूडेंट। ओए जेल में है, क्यों है भाई, ये पूछ लो क्यों है जेल में, पूछना चाहिए ना जेल में क्यों है वो। 2 दिन पहले तो तू नेताजी की बड़ाई कराया करता, 2 दिन के बाद नेताजी में क्या हो गया, ऐसा ऐसा ही था। तो ओलंपिक आता आया था सीधा, तू आते ही जा प्रधानमंत्री ने वहां मीटिंग बुलाई थी, खाने में बुलाई तो वहीं बोल देता तू। तेरे को तो पता था, तेरी घरवाली पहलवान रही, तेरी साड़ी पे यहाँ पहलवान रही, सबको यहाँ तेने पता था, फिर क्यों नहीं करा, तेरे वही कर देता तू। कोच साहब, आपके बारे में जिस तरीके का बयान दिया गया, कुछ निजी तो नहीं है आपका मामला दोनों का? नहीं, मेरा निजी कोई नहीं है, अब उसने बढ़ा दिया, हमारा कुछ निजी नहीं था, अच्छी बात थी वो आया करती, पर उसने बढ़ा दिया निजी। तो वो तो उसके घर भी जाते थे, सब कुछ करते, मैं तो कभी नहीं गया। कोठी में भी जाते थे, क्यों जाते थे फिर, इतने गंदे हैं वो क्यों जाते थे भाई, उनको पता था, हमारे को तो पता नहीं भाई। वो तो नजदीक रहते थे नेताजी गए भाई, कई कई दिन बाहर चले जाते, साथ में रहते थे, तो जब भी करना था मैं तो कह देता, मेरे को पता था, मैं पक्का करता, को तो पता था उसके घर ही पहलवान है, सबको पता। वो कह रहे थे 1000 लड़कियों के साथ किया, तो फिर तुमने तो पता होना चाहिए ना, हमारे को तो पता नहीं, अब लड़के वो नहीं है, वो तो उसको तो पता होना चाहिए, उसका तो सारा उनका खानदान कुश्ती में है, गिटार इतनी अच्छी वो हुई, तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना नेताजी क्या करता था। अच्छा, जैसे हम यहाँ पहली बार आए, आपने कहा था कि भाई बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों का नुकसान तो आज भी हो गया, आज दिल्ली स्टेट होनी थी, बच्चे वजन घटा रहे थे, आज भी कैंसिल होगी, नुकसान नहीं हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे 15 साल के वजन घटा के जा रहे थे, तो नुकसान नहीं हुआ क्या उनका? दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है नरेश कोच। आपने देखा होगा जैसे ही इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई जो पहलवान धरने पे बैठे हैं, इससे कुश्ती को नुकसान हो रहा है, उसके तुरंत बाद बजरंग पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा आदमी हम पे सवाल उठा रहा है जो खुद रेपिस्ट है, वो बृजभूषण के समर्थन में बोल रहा है। अब हम आपको ये कॉपी दिखाना चाहेंगे जिस कोर्ट इनको बाइज्जत रिहा कर चुका है। सवाल ये बनता है कि अगर रेपिस्ट थे तो एकेडमी कैसे चला रहे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज आपको इतने बड़े मंच से रेपिस्ट बोल दिया गया, तो कहीं ना कहीं दुख तो हो रहा होगा। दुख तो बहुत है, अपने उसके आदमी, कुश्ती के आदमी बोलते हैं, एक वो अपना सुरेश का लड़का है, क्या नाम है, सोमवीर, उसने कह दिया, वो उससे पूछो ना तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ है बे, जेल में है, उसका स्टूडेंट। ओए जेल में है, क्यों है भाई, ये पूछ लो क्यों है जेल में, पूछना चाहिए ना जेल में क्यों है वो, क्या बात हुई थी, उसका स्टूडेंट था, वो मार दिया, क्यों मार दिया भाई, कोई तो बात होगी ना, ऐसे तो कोई नहीं मारता, मेरे को मार दिया, आपको मार दिया, कोई कुछ बात हुई थी मारे ना, तो ये उससे पूछो तो कहता मैंने तो दिखा दिया अपना, वो अपने पाप का सबूत दिखाओ, क्यों गया अंदर, मेरे को तो कहता हो मुकदमा लगा होगा झूठा, परिवार वालों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैंने पता है, भी बड़े सवाल उठाए हो। जो लोग कुछ भी नहीं है वो पता नहीं क्या कर देते थे, ये तो भगवान की मेहरबानी है, मेरे कुछ मैंने गलत नहीं कर रखा था, टाइम पे आ गया, अपना खाड़ा संभाल दिया, भाई था छोटा, इसने संभाल दिया थोड़ा, नहीं तो खत्म हो गया था हमारा काम, तो सारी मन पे पानी फिर गया था। फिर मेरे स्टूडेंट थे जो उन्हें भी बड़ा साथ दिया, रमेश वगैरह, और ये रविंद्र है, ये लड़का है ना, तो भाग जाते, ये ठीक होने वाले थे भाग जाते, फिर मैं क्या करता। आपको नहीं लगता ऐसे लोगों मानहानि का केस ठोकना चाहिए जो आपकी छवि बदनाम कर रहे हैं? हाँ, मैं करूँगा, ये केस करूँगा, मैं अपने वकील से मिलकर केस करूँगा, मानहानि का दावा करूँगा, ऐसे तो कोई कह देगा, मेरा भाई सरकार ने मेरे को क्लीन चिट दी है, कोर्ट ने उसका मामला मान रखा, तो ये लोग मेरे को ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, हम सही बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई नजर आ रही? भाई उनके बारे में मैंने कुछ नहीं पता, अगर उन दोनों कुछ है उनके, मैं अब भी नहीं करता उनके बारे में कुछ, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं करता भाई, उन पर कुछ है तो नेताजी भी कह रहे हैं तुम सबूत ले दो, मैं तो फांसी खा लूंगा, और इससे बड़ी बात क्या होगी, जब उनको नेता ही हटाना है सब कुछ, वो तो फांसी खाने को तैयार हो रहा है, फिर उससे बड़ी और क्या बात होगी, दे दो तुम सबूत। कहा गया कि आप बृजभूषण के बचाव में बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वे लोग कह रहे कि वे दबंग हैं, आप उनसे डरते हो क्योंकि धमकी आ सकती है, कह रहे कि भाई उनके सामने बोलने की हिम्मत पुलिस की भी नहीं है। मैं किसी से नहीं दबता, मैं नहीं तो कभी नेताजी के पास गया हूँ, ना मैं आज तक किसी से दबा, वही लोग थे पहले नेताजी के वहां आते, मैं कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया, अभी भी नहीं गया, फोन उठा लो उनका, उठा लो मेरा, मैंने कभी नेताजी के पास फोन नहीं किया, कभी भी नहीं कोई, वो मेरा नेताजी से कोई संबंध नहीं है, वो तो उसके घर भी जाते थे, सब कुछ करते, मैं तो कभी नहीं गया, कोठी में भी जाते थे, क्यों जाते थे फिर, इतने गंदे हैं वो क्यों जाते थे भाई, उनको पता था, हमारे को पता नहीं भाई, वो तो नजदीक रहते थे नेताजी गए भाई, कई कई दिन बाहर चले जाते, साथ में रहते थे, तो जब भी करना था मैं तो कह देता, मेरे को पता था, मैं पक्का करता, अरे उनके पास सबूत है, नेताजी तो कहने लग रहा है भाई, अगर सबूत दे दो मैं तो फांसी खा दूंगा, और इससे बड़ी बात क्या होगी,
और इससे बड़ी बात क्या होगी? तो आपको क्या सच्चाई नजर आ रही है अब जैसे से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से अब हमले हो रहे हैं, कुछ पहलवान समर्थन में आ गए हुए, धरने में बैठे हुए तो लगातार विरोध कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें खाने पे बुलाया था, उन्हें तभी बोल देना चाहिए था। वही करते वो, जब तुमने वो होता उसको तो पता था, उसके घर ही पहलवान है, सबको वो कह रहे थे 1000 लड़कियों के साथ किया, तो फिर तुमने तो पता होना चाहिए ना। हमारे को तो पता नहीं, अब लड़के वो नहीं है, वो तो उसको तो पता होना चाहिए। उसका तो सारा उनका खानदान कुश्ती में है, गिटार इतनी अच्छी हुई वो हुई, तुमने तो पता होना चाहिए ना नेताजी क्या करता था। जो लोग आजकल कह रहे हैं कि भाई खेल आगे बढ़ना चाहिए, खेलों को नुकसान हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं, बृजभूषण के लोग हैं। अच्छा, वही बीजेपी थी जब तू बाहर भेजा करती, सब कुछ कराया करती, वही प्रधानमंत्री था। अभी इस प्रधानमंत्री कब्र खुदेगी ये बोलने लग रहे हैं, क्यों भाई, क्या हो गया? जमीन देश का सबसे बड़ा आदमी है, तो ये ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, इज्जत तो देनी चाहिए। चलो किसी पार्टी को हम नहीं करते भाई, मुख्यमंत्री और किसी पार्टी का इज्जत नहीं देनी चाहिए हमें, उसके खिलाफ ऐसे ही बोल देंगे हम। आपने योगेश्वर दत्त का भी नाम लिया, क्या बजरंग पूनिया को बनाने के पीछे योगेश्वर दत्त का हाथ रहा है? वो उसने बताया मेरे को, ये मेरा भगवान है। एक दिन मेरे साथ रहा था, वो गुड़गांव में गए थे, वो मेरा लड़का रविंद्र उसको बुला योगेश्वर, इसने कहा मेरे को, अब भगवान भी नहीं करे मेरी करे, वो भगवान कहाँ गया भाई? वो भगवान कहाँ गया? तो भगवान तो था ही, वो भगवान तो इंसान भी नहीं छोड़ा, तुमने इंसान भी नहीं छोड़ा वो तो यही बात है बस। बीजेपी का बता रहे कि योगेश्वर दत्त तो बीजेपी भाई वो तो किसी के किसी पार्टी से संबंध, किसी के किसी, आप कांग्रेस के हो, मैं बीजेपी का हूँ, ये आप वाला गए हैं, सबकी अलग अलग सोच है, किसी किसी कोई सोच नहीं, हम ये थोपते नहीं किसी पे, सबकी सोच अलग अलग है। पार्टियों सब पार्टियों में वो करते हैं, तो ये पार्टी से अलग उठ के है ये कुश्ती का मुद्दा भाई। इसको तो राजनीतिक बना दिया गया ना, उन्होंने तो बना दिया ना, पहलवानों की जाति भी ले आए अभी इसमें। जात भी आ गई, वो भी हो गया, ये यहाँ सभी जातियों में लड़के हैं, इनको कहाँ अलग अलग कर देंगे हम? अखाड़े में रहे, ये वाल्मीकि भी है, ये वो भी है, तो इनको अलग कर देंगे? यहाँ सब बराबर हैं, चाहे कोई जाट हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे पंडित हो, अखाड़ा है ये तो, संस्था में तो सब बराबर होंगे। कौन सा खेल होना था वो आप कह रहे कैंसिल हो गया? आज दिल्ली स्टेट होनी थी, हाँ, अंडर 15 अंडर जूनियर कैंसिल होगी दोनों। तो बच्चे वजन घटा रहे, नुकसान तो है उनका, इतनी गर्मी में वजन घटा रहे थे छोटे छोटे बच्चे, ये वो रहे लड़का, देखो कैसी शिकल हो रही है उसकी, 4-5 दिन दे तो वापस आए मल्टाउन स्टेडियम में जाके गर्मी में, 5-4 दिन तो लग रहे थे, ज़्यादा मेहनत करने, एकदम कर दिया, हो गया काम। तो इनके मन कुछ देखो ना, बेचारे 15-15, 10-10 साल के बच्चे हैं, तो इनको देखो, इनको कह रहे कि खेल तब हो गया अगर बृजभूषण इस्तीफा दे दे और कोई नया आए कमेटी में, तभी खेल हो सकते हैं। अगर बृजभूषण इस्तीफा नहीं देते और कोई खेल कराता है तो फिर हम मानेंगे जितने खेल अधिकारी है वो भी इसमें लिप्त है। भाई देखो, बृजभूषण तो जब अलग ही कर दिया, वो कहें दूसरे करवाओगे तो बृजभूषण रहेगा क्या उसमें? वो तो अलग ही कर दिया। अभी ट्रायल हुई थी, योगेश्वर था और वो बबीता थी, उन्होंने दोनों ट्रायल करा, क्या दिक्कत होगी? वो भी अच्छी पहलवान है योगेश्वर, उन्होंने करवा ली ट्रायल, क्या हो गया बताओ? ट्रायल हुई, कंपटीशन हुआ, मेडल आ गए, ठीक है। अगर उनको भी नहीं मानेंगे तो अच्छे पहलवान हैं, अच्छा उनको दे देंगे, वो करवा देंगे, क्या दिक्कत है? वो कहते हैं कि भाई हम बड़े पहलवान थे, हमने तो सोचा था कि भाई जैसे हम धरने पे बैठेंगे हमारी बात सुन ली जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। भाई वो तो तुमने देखना था ना क्या करना है भाई, हमने तो पता नहीं उसके बारे में। हम तो यही कह सकते हैं भाई, अगर तुम्हारे को पहले ये था तो पहले करते तुम, और अब कर दिया सबूत दे दो, अब कर दिया सबूत दे, किस्सा ही खत्म है, सबूत दे दो। जैसे मैंने तो दे दिया सबूत, वो दे देना अपना, मैंने तो दे दिया आपके सामने सबूत, वो भी दे दो फिर, बेगुनाह होने के लिए सबूत देने पड़े। आपके सामने है, मेरे वो कह रहे थे, मैंने तो दे दिया सबूत, तुम भी दे के दिखा दो फिर दो। कितनी उम्र से आप ये अखाड़ा चला रहे, कैसे कुश्ती में आए आप? मैं पहले, मेरे गुरुजी हैं कैप्टन चांदरूप जी, आज़ादपुर रहा था मैं 12 साल का, उसके बाद मैं फिर NIS करके आया, तो NIS के बाद मैंने अखाड़ा चला दिया। मैं ये लगा लो यहाँ हो गए 20-22 साल हो गए। सबसे पहले जैसे रमेश गुड़िया था लड़का, अर्जुन अवार्डी है, यहाँ भी DSP है हरियाणा पुलिस में, वो मेरा स्टूडेंट था, वर्ल्ड के उसके 5-6 मेडल हैं। जब यहाँ हिंदुस्तान में मेडल आने बंद हो गए थे, रमेश की हमारी वो है 8-10 साल में एशिया का मेडल आया था, वो रमेश का आया था। 20-22 साल में या 25 साल में जूनियर का वर्ल्ड का फर्स्ट मेडल पप्पू यादव के बाद उसका आया था। 42 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2009 में रमेश का मेडल है। हमने तो कुश्ती को दिया है, और वो भी कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं, किसी से एक नया पैसा भी नहीं लिया है। हमने तो वो किया है, कुकर के दिखाओ, अपनी नौकरी छोड़ के जब कुश्ती सिखाने लग रहे हैं। किस चीज की नौकरी करते हैं? CSF में नौकरी किया करता, वो छोड़ के जब वो किया है। ये मन में कैसे आया कि अचानक नौकरी छोड़ दी, एकेडमी खोलते हैं? बस मेरे मन में ये था, मैं
जो पहलवानी कराया था, मैं शौक था, मैं जूनियर तक बहुत फर्स्ट आ गया जूनियर में। मेरा फिर मैं बीमार हो गया, बीमार के मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं नौकरी लग गया था। तो 2 साल तक कति बंद करवा दिया, घर के भी डर गए भाई वो ये मर जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा भाई तू तो इतना अच्छा नहीं बना, तेरे को स्टूडेंट बनाने हैं। फिर मेरा एक बड़ा भाई है रोहतास, हो गया तू एनएस करा, तेरी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, तू पहलवान बना दे। इसीलिए फिर मेरे पिताजी टीचर थे, उनका भी बहुत वो था, वो बोली तू मेहनत कर सब कुछ हो जाएगा। मेहनत करी तो भगवान ने दिया भी। बात बताइए, आरोप जो लगा था वो छत्रसाल स्टेडियम का लगा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एकेडमी चलाता था। बताइए भाई, वहाँ कैमरे लगे हैं, सब कुछ था, कुछ पाया ही नहीं। कैमरे भी लगे हैं, वो मैंने तो 6 महीने तक मैं गया भी नहीं था। तो हम तो जब जाते स्टेडियम में, जब वहाँ कोई कंपटीशन होता हम जाते नहीं स्टेडियम में, ट्रायल वगैरह होते जब जाते ही नहीं वहाँ। हमने क्या वो बस यही था। अब उन क्या था, उन लोगों ने हमारी एकेडमी को डाउन करने के लिए, कोई भी था एनीवे। ये तो कितने बच्चे थे उस समय? उस समय 100 से भी ऊपर लड़के थे, 110-15 लड़के थे। हाँ, जब मैं आज 30-35 लड़के रह गए थे, वो भी मेरे वफादार थे, ये लड़के ये रह गए थे। मैंने तो बहुत मेहनत करी है आगे। अब कितने बच्चे हो गए? अब तो देखो 70-80 लड़के हैं। और मैं किसी के ये नहीं कहता, लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं है आप पे। हाँ। मैं ये नहीं कहता, मेरे जो स्टूडेंट हैं, ये लड़का ना वर्ल्ड चैंपियन बना है, ये कितने साल का आया था, ये लगा लो 10 साल का आया था। वो दूसरा लड़का है, वो आज जा रहा है वो एयरफोर्स में, रविंदर, वो 10-11 साल का आया था। फिर मेरे गांव का एक और विनोद, वो भी 14-15 साल का आया था। रमेश 12 साल का आया था। तो बताओ हमने क्या मतलब ये कर दिया। कम से कम भी 60-70 लड़के इंटरनेशनल हुए हैं, 100 लड़के यहाँ से नौकरी लग के गए। कोई मामला समाज को सुधारा ही है, कोई बिगाड़ा थोड़ी है। फ्री में कोई किसी को कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं, कोई एक भी पैसा बता दे, किसी का प्याज भी खाया होता है कोई। फ्री करा रहे हैं? हाँ फ्री, ये जो होता है फ्री चल रहा है? फ्री है ये, देख लो। हाँ, ये अपना बिजली पानी का भरते हैं, बस वही 1000 रुपये बिजली पानी का भरते हैं ये। नहीं कोई वो नहीं है, हम तो दोनों भाई वैसे ही लग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये थे कोच नरेश जी, जिन्होंने बताया कि भाई जो मेरे पे आरोप लगे थे, मैंने तो उनका सबूत दे दिया और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत भी रिहा कर दिया। आप मेरे ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? और इनका कहना है कि जिन लोगों ने उन पर सवाल उठाए हैं, ये उन पर बहुत जल्दी मानहानि का केस दर्ज करेंगे।